4th एपिसोड में जादुई शूरवीर बनने का परीक्षा शुरू होने वाला होता है। आस्था और यूनो वहां के राजधानी के किका शहर में पहुंचते हैं। आस्था वहां का नजारा देख बड़ा ही उत्तेजित हो जाता है। तब यूनो बोलता है, ये शहर हमारे गांव से बहुत अलग है। तभी आस्था को वहां एक बड़ा सा किला नजर आता है और वह यूनो से पूछता है कि क्या यह वह जगह है जहां जादूगर के राजा रहते हैं। यूनो जवाब देता है कि यह हो सकता है, उधर राजा भी रह रहे हो। तभी आस्था कहता है कि यह किला भविष्य में उसका होगा और वह यूनो को भी उसमें रहने के लिए जगह देगा। तभी यूनो बोलता है कि यह तो मेरी लाइन थी। तब वे वहां से चले जाते हैं और परीक्षा की जगह पहुंचते हैं। उधर काफी लोग परीक्षा के प्रतिभागियों को हौसला देने आए होते हैं। तभी आस्था उनको बोलता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। तब यूनो बोलता है कि वह तो तुम्हें जानते भी नहीं होंगे। तब वे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर सभी प्रतिभागियों को अपना ग्रिमोयर दिखाकर एक नंबर लेना होता है। जब यूनो की बारी आती है, वह अपना ग्रिमोयर दिखाता है। तब सब लोग उसकी 4 पत्ती वाली ग्रिमोयर देख हैरान हो जाते हैं और उसको जादुई शूरवीर के परीक्षा में बहुत बड़ा दावेदार मानते हैं। यूनो 164 नंबर वा प्रतिभागी होता है। जब आस्था की बारी आती है, तो उसका गंदा ग्रिमोयर देख उसको जल्दी से नंबर दे देते हैं। उसका 165 नंबर होता है। उसके अंदर सभी प्रतिभागी परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ पक्षी आकर कुछ प्रतिभागियों के पास उड़ने लगते हैं। तभी वहां का एक प्रतिभागी बोलता है, यह यहाँ के प्रसिद्ध जादू विरोधी पक्षी होते हैं। जितना कमजोर किसी का जादुई शक्ति होता है, उतना ही यह ज्यादा मात्रा में उसके पास आते हैं। तभी सब यूनो की तरफ देखते हैं जहां उस पर कोई भी पक्षी नहीं होता है और सब उसके 4 पत्ती वाली ग्रिमोयर के बारे में चर्चा करते हैं। उसी वक्त आस्था यूनो से ये बोलते हुए आता है कि देखते हैं कि कौन जादूगर का राजा बनेगा। उनका यह सफर जल्द ही शुरू होगा। सब लोग उसके जादूगर का राजा का बात सुनकर आस्था की तरफ देखते हैं। उनको आस्था के ऊपर बहुत सारे पक्षियां मंडराते हुए मिलते हैं और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि कहां से यह बेवकूफ आ गया। और तभी आस्था उन पक्षियों से बचने के लिए वहां से भागता है और किसी से जाकर धक्का हो जाता है और तभी सारी पक्षियां उधर से भाग जाती है। और जब आस्था उसको देखता है तो उसे वह गरीब और ताकतवर लगता है और उसे परीक्षा देने आया एक प्रतिभागी समझता है। वह उस पे हाथ रखकर बोलता है कि तुम काफी बूढ़े लग रहे हो, लगता है तुम्हारा जीवन बहुत कठिन बीता है। तब वह आदमी आस्था का सर को पकड़कर बोलता है कि लगता है तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तभी वहां 2 जादूगर आ जाते हैं और वह आदमी से पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी आदमी बोलता है कि अभी मैं इस चूजे का जान ले रहा हूं। वहां कोई एक बोलता है, यह तो फिनराल रोलाकेस है जो स्पाशियल जादू में निपुण होता है और दूसरा गॉर्डन अग्रिप्पा है जो जहर के जादू में निपुण है। तभी फिनराल उस आदमी से बोलता है कि एक जादुई शूरवीर के एक दस्ते के कप्तान को एक प्रतिभागी को मारना नहीं चाहिए और पूछता है आखिरकार वह इधर आया ही क्यों है। तब वह आदमी जवाब देता है कि वह टहलने गया था लेकिन खो गया। तब लोग उस आदमी को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि यह तो यामी सुकेहिरो है, ब्लैक बुल दस्ते का कप्तान। ब्लैक बुल दस्ते के नाम उनके सफलता से ज्यादा विनाश के लिए बदनाम है। उनके दस्ते में कोई सभ्यता वाला जादूगर नहीं होता है। एक तो प्ले बॉय होता है और दूसरा जो बात नहीं कर सकता। तभी आस्था उससे छूटने के लिए जोर लगाता है। उसकी ताकत देख कप्तान यामी हैरान हो जाता है। तभी वहां परीक्षा शुरू होने का संकेत दिया जाता है और तभी कप्तान यामी उसे छोड़ देता है और उसे सलाह देता है कि उसे जो जिंदगी मिली है उसे अच्छे से जीना सीखे और वहां से चला जाता है। तभी आस्था के पास एक प्रतिभागी आता है जो अपना नाम सेक के ब्रोंजाजा बताता है। आस्था भी उसका परिचय देता है। तभी वहां 9 जादुई शूरवीरों के दस्ते के कप्तान आने लगते हैं और तभी सभी का परिचय दिया जाता है। पहला, सिल्वर ईगल्स का कप्तान नोजल सिल्वा। दूसरा, क्रिम्सन लान किंग्स का कप्तान फुएगोलो वर्मिलियोन। तीसरा, ग्रीन प्रेइंग मंत्रीज का कप्तान जैक द रिपर। 4, ब्लू रोज नाइट की कप्तान चार्लोटे रोसेले। 5वां, पर्पल ऑकस का कप्तान गुइल्ड्रे पोएजोट। 6ठा, कोरल पीकॉक का कप्तान डोरोथी उन्सवर्थ। 7वां, एक्वा डियर का कप्तान रील बॉयस मोटिए। वह सिर्फ 19 साल का होता है। तभी आस्था बोलता है कि
वह मेरे से सिर्फ 4 साल बड़ा है। लगता है जादूगर के राजा बनने का रास्ता जल्द ही पूरा होगा। तब सेक्के बोलता है कि अगले जादूगर के राजा बनने के उम्मीदवार अगले दस्ते के कप्तान में ज्यादा है। वह जादूगरों का अगला राजा बनने के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार है। गोल्डन डॉन का कप्तान विलियम वेंजेंस। सेक्के बताता है कि यह दस्ता सबसे ताकतवर दस्ता होता है और उसका कप्तान सबसे ताकतवर होता है। सभी लोग वहां पे बोलते हैं कि सिर्फ नोबल्स और शाही लोगों को सिल्वर ईगल्स और गोल्डन डॉन के दस्ते में जगह मिलती है। और आखिरकार ब्लैक बुल्स का कप्तान यामी सुकेहिरो। इसमें कहा जाता है कि जादुई शूरवीर के दस्ते के कप्तान में 100 जादूगरों का ताकत होता है और उनमें से कोई एक बनता है अगला जादूगर का राजा। तब आस्था पूछता है जादूगर के राजा कहाँ है। तब सेक्के कहता है कि जादूगर के राजा इस प्रतिस्पर्धा में नहीं आते। तब गोल्डन डॉन का कप्तान विलियम वेंजेंस इस प्रतिस्पर्धा का शुरुआत करते हैं। वह अपने जादू से वहां सबको एक ब्रूम पकड़वाता है और बोलता है कि यहाँ अलग अलग प्रतियोगिता होगी और प्रत्येक प्रतियोगिता में आपके प्रदर्शन के अनुसार टीम के कप्तान आपको चुनेंगे और जिस कप्तान ने आपको चुना होगा वह उस दस्ते में शामिल हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा कप्तान ने किसी प्रतिभागी को चुना होगा तभी ये फैसला कि वह किस दस्ते में जाएगा उस प्रतिभागी के ऊपर निर्भर करेगा। और जिस प्रतिभागी को कोई भी कप्तान नहीं चुनेंगे वह जादुई शूरवीरों में शामिल नहीं हो सकता। पहले प्रतिस्पर्धा में मिली हुई ब्रूम को उड़ाना होगा। जो जादूगर अपने जादू को कंट्रोल करना जानते हैं वह यह आसानी से कर सकते हैं। तब वह प्रतिस्पर्धा शुरू करने का आदेश देता है। तभी सभी प्रतिभागी उस ब्रूम को उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी उस ब्रूम को उड़ा नहीं पा रहे होते हैं। तभी कप्तान सोच रहे होते हैं कि इसमें पता चल जाएगा वह किस तरह के जादूगर है। तभी वे यूनो को देखते हैं जो बड़े आराम से उस ब्रूम को उड़ा रहा होता है और दूसरी तरफ वे आस्था को देखते हैं जो उस ब्रूम को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह ब्रूम को हवा में तैरा भी नहीं पा रहा होता है। तभी उधर का एक कप्तान बोलता है कि इसके क्या मायने हैं। उसमें जितना भी प्रतिभा की कमी हो कम से कम वह उससे तैरा तो सकता है। तभी सिल्वर ईगल्स के कप्तान नोजल सिल्वा को वहां से उठकर जाते हुए दिखाया जाता है। तब वह जाकर एक लड़की को उस प्रतिस्पर्धा में जाने से रोकता है और बोलता है कि कोई जरूरत नहीं इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की। शाही लोग इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते। यह सिर्फ छोटे लोगों के लिए है। उसका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। तब लड़की उससे हामी भरती है और उससे भैया नोजल बुलाती है। कप्तान नोजल आगे बोलता है कि उधर जाकर शाही परिवार का अपमान ना करे। तभी यह सुन वह लड़की गुस्सा हो जाती है। प्रतिस्पर्धा में सेक्के आस्था को ब्रूम उड़ाने की नसीहत दे रहा होता है। तभी आस्था उसे भला आदमी बताता है फिर भी वह उड़ नहीं पा रहा होता है। तब वहां अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होती है जहां आस्था कुछ कर नहीं पाता है लेकिन कोशिश करते रहता है और सेक्के उधर उसको नसीहत देते जाता है। तभी कप्तान विलियम बोलता है यह इस परीक्षा की आखिर प्रतिस्पर्धा होगा जिसमें तुम्हें एक दूसरे से लड़ना होगा। तभी क्रिम्सन लान किंग्स का कप्तान फुएगोलो वर्मिलियन बोलता है तुम्हें तुम्हारा जोड़ा खुद चुनना होगा और उससे लड़ाई करनी होगी। तुम अपना लड़ाई में अपना ग्रिमोर का इस्तेमाल कर सकते हो। वह खुल के लड़ाई करने के लिए बोलता है और कहता है मेडिकल उपचार में निपुण जादूगर वहां तुम्हारी मदद के लिए है। तब आस्था सोचता है कि मुझे ऐसे किसी ओपोनेंट को ढूंढना पड़ेगा जो ज्यादा ताकतवर ना हो। तभी उधर सेक्के आ जाता है और आस्था को उससे लड़ाई करने के लिए कहता है। आस्था उसको शुक्रिया करता है कि वह उस जैसे लूजर के साथ लड़ाई करने के लिए राजी हो गया। तभी वह लोग ग्राउंड के बीच में जाते हैं। तभी आस्था बोलता है कि चलो निष्पक्ष रूप से लड़ते हैं और साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तभी सेक्के उस पर हाथ रखता है और बोलता है तुम जैसे गंदी नाली के चूहे को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से ही वह उसको अच्छा दिखाते हुए आ रहा है। उसका इमेज कप्तान के सामने अच्छा बन गया होगा। जल्दी से मुझे यह प्रतिस्पर्धा जीता कर यहाँ से भाग जा जहां से तू आया है। तब सारे लोग सेक्के को किस्मत वाला बताते हैं जो इस लूजर के साथ लड़ रहा है। तभी प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और सेक्के अपने जादू से अपने आसपास एक बैरियर बनाता है जो हमला भी कर सकता है। तभी सेक्के कप्तान की ओर देखता है और सोचता है कैसा लगा उसका यह खास जादू। यह बैरियर आस्था के कमजोर हमले को आराम से रोक सकता है।
वह आस्था को हमला करने का आमंत्रण करता है और सोचता है, थोड़ा इसके साथ खेला जाए। तभी आस्था बोलता है, मैं आ रहा हूँ। वह अपना ग्रिमोर से अपना तलवार निकालता है और उस पे जोर से हमला करता है। वह उसका बैरियर तोड़ उसको बेहोश कर देता है। तभी वह बोलता है कि मैं इधर मजे करने नहीं आया हूँ, मैं इधर कठोर परिश्रम कर जादूगर का राजा बनने आया हूँ।